एक्चुअली मेरी माइक के साथ ये प्रॉब्लम है ना कि बीच बीच में मेरी माइक बंद हो जाती है, जिसका विदाउट माइक रिकॉर्ड करनी पड़ती है। यहाँ मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो मैं माइक चेंज करूँ, और जो मैं फ़िलहाल करना नहीं चाहता और कर भी नहीं सकता, और दूसरी बिना माइक का रिकॉर्ड करूँ, या नहीं तो ये बहाना बना के निकल जाऊँ कि मेरी माइक ख़राब है, जब तक मैं नई माइक नहीं लेता हूँ तब तक मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम इस पे बात करने वाले हैं किस तरह से इंसान की जो इमोशंस होते हैं उनकी माइंड को किस तरह से कंट्रोल करती है। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हमेशा कि हम ये करें या ना करें। जैसे मान लो आप क्लास में पढ़ रहे हो, अपने रूम पे बैठ के पढ़ रहे हो, किसी दोस्त का कॉल आया कि चल भाई यहाँ चलना है, आप क्या सोचोगे? बंद बंद किए चल दिए, या कोई बहाना बनाओगे नहीं भाई पढ़ रहे हैं अभी नहीं, आते हैं 2 घंटे बाद? या आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, चल रहा है रील स्क्रॉलिंग, बीच में माइंड में आया कि यार पढ़ना भी तो था, या क्लास है 4 बजे से क्लास है, 4 बज गया, रील स्क्रॉल करते करते आप सोचते हो छोड़ो 10 मिनट और चलाते हैं, उसके बाद देखेंगे, 5 मिनट लेट ही हुआ तो क्या हुआ। यही है हमारा ह्यूमन इंसान का इमोशंस। किस तरह से इमोशंस इंसान को कंट्रोल करता है, आज हम उसी पे बात करने वाले हैं दोस्तों। आज विराज लेके आ चुका है गुजराती खाना। ठीक, तो गुजराती खाना खाते हुए बैठ के डिस्कस किया जाएगा कि आज का रूल क्या है। रूल नंबर 2, कंट्रोल योर इमोशंस, दैट इज मास्टर योर इमोशंस। हम बात कर रहे हैं 11 रूल्स ऑफ लाइफ, चेतन भगत के द्वारा लिखी हुई एक ब्यूटीफुल किताब के बारे में। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले वाले सेशन को जरूर कुछ न कुछ सुना होगा। तो आज हम पहुंच चुके हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 था नेवर इग्नोर योर फिटनेस, रूल नंबर 2 है मास्टर योर इमोशंस। इमोशंस किस तरह से हमारे डिसीजन मेकिंग क्षमता को निर्धारित करती है, और हम लाइफ में कब क्या कर रहे होंगे ये हमारे इमोशंस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जिसे आप समाज में बुद्धिमान व्यक्ति कहते हो, वो अपने इमोशंस का मास्टर होता है। उसे पता होता है कि कब किससे क्या करवाना है, कब खुद से क्या करवाना है। इसलिए देखते हो कि समाज में कुछ लोग ऐसा होता है जिसे आप बोलते हो कि यार, मतलब जैसे आपके भी फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग होता होगा जो अपने बातों से दूसरे से अपना काम खतरनाक तरीका से निकलवा लेता है। वो आपसे भी निकलवा लेगा, आपसे इस बार करेगा भाई ऐसे कर दो ये प्रॉब्लम है, बाद में लगेगा भाई कुछ और प्रॉब्लम था, अगली बार नहीं करूँगा, लेकिन फिर अगली बार आप कर देते हो उसका काम, फिर उसके बाद भी यही बोलते हो कि अगली बार फिर नहीं करूँगा। तो यही इमोशंस है। किस तरह से आपको अपने इमोशंस को समझने की क्षमता है होनी चाहिए, किस तरह से दूसरों का इमोशंस काम करता है, उन पर आज बात कर देंगे कि किस तरह से हम अपनी ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी इमोशंस को कम करके अपनी लॉजिकल क्षमता को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इंसान का जो इमोशंस होता है वो इंसान को बर्बाद कर देता है। जब तक आप अपनी इमोशंस की सुनोगे तो आप बर्बादी के पथ पर चलोगे। क्योंकि हमारा इमोशंस जो एक होता है प्लेजर, इंस्टेंट प्लेजर, कि अभी किस में खुशी मिल रहा है, उस पर ज़्यादा बेस होता है हमारा इमोशंस, कि फिलहाल किस चीज़ में ज़्यादा खुशी मिल रहा है उसी चीज़ पे फोकस करता है हमारी ह्यूमन बॉडी का इमोशंस। इस तरह से आप किस तरह के इंसान हो, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आप में इमोशंस है या लॉजिकल थिंकिंग लगाते हो या रेशनल थिंकिंग लगाते हो, यही समझने की ज़रूरत है। कितने तरह के ह्यूमन बीइंग, किस किस टाइप के इमोशंस होते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे समाज में कि एक वो इंसान होता है जो जैसे जब एक लड़का का दिल टूटता है ना वो क्या बोलता है कि आज के बाद किसी लड़की से प्यार नहीं करूँगा, देखूंगा नहीं उसकी तरफ। सेम लड़की की तरफ भी होता है कि आज के बाद इन कुत्तों को थोड़ा सा भी भाव नहीं दूंगा। वो कहाँ से आ रहा है?
आपको लगता है वो उसका माइंड, लॉजिकल माइंड बोल रहा है? नहीं, इमोशंस बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उस उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो छोड़ के चली गई है, मतलब उसको कुछ लॉस हुआ है, इसलिए वो उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है, ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर दूंगा। समझे? तो इसीलिए हमें अपने इमोशंस को समझने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, वही लड़का 5 दिन के बाद फिर उसी से बात कर रहा होता है। ये चलता है, ठीक। हमारा माइंड, इंसान कई तरह के होते हैं। एक इंसान वो दिखते होंगे आपको जो हमेशा 100% रेशनल थिंकिंग रखता होगा, कोई इमोशंस का कोई जगह नहीं है भाई। कुछ भी बोलो मेरा क्या फ़ायदा है, कुछ भी बोलो मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं करेंगे, बाहर में जाओ तुम। दूसरा होता है रेशनल थिंकिंग माइंड, कि वो उसका जो गोल है उसके अकॉर्डिंग वो प्लान बनाता है, बीच में वो जो प्लेजर है, इंस्टेंट मोमेंट वाले प्लेजर को कट करता है। मान लो आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 साल बाद उसकी एग्जाम होने वाली है, तो बीच में जो आप प्रोसेस में आपके कई सारे फ्रेंड के बर्थडे होगा, शादी फंक्शन आपको अटेंड करना पड़ेगा, उन चीज़ों को इग्नोर करके आप कहोगे कि 1 साल बाद ये सारी चीज़ें कर लेंगे, अभी ये करते हैं, ठीक। तो ये हो गया रेशनल डोमिनेंट माइंड। एक होता है इमोशनली डोमिनेंट माइंड, कि मतलब वो इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू देता है, कि मतलब अभी हम सोए हुए रील देख रहे हैं, अरे चलना आधा घंटा बाद पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। वो क्या हो गया, इमोशन, उसके ऊपर इमोशंस हावी हो चुका है, इमोशंस उसके माइंड को कंट्रोल कर चुका है। एक इंसान वो होता है जिसके ऊपर 100% इमोशंस हावी होता है, जिसे बोलते हो, और जिसका उपयोग लोग मैक्सिमम करते हैं, जिसे मतलब भले ही उसे लगता है कि वो अपने अकॉर्डिंग ठीक है, कि अब जैसे मान लो कि मेरा कोई दोस्त है, अगर मैं इमोशनली हूँ, 100% इमोशंस इंसान हूँ, वो जो बोल रहा है, मुझे बोल रहा है यहाँ चल, हम चल गए, वो बोला कि भाई देखना मेरे पास रुपया नहीं है, तुम पे कर दे, पे कर दिए, उस वक्त मांग भी नहीं रहे कि भाई दोस्त हर्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी जगह कोई और है, भले ही तुम्हारे पास रुपया नहीं था, पे कर दिया, सुबह उठा खटखटा के, अरे भाई रुपया दे, काम था ही कोई नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती है कि मतलब आपका माइंड, पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आपका माइंड किस तरह की है, 100% रेशनल है या रेशनल डोमिनेंट है, क्योंकि थोड़ा बहुत इमोशंस का जगह होता है, या इमोशनल है, मतलब इमोशंस का ज़्यादा प्रभाव आता है और लॉजिकल चीज़ का बहुत कम होता है कभी कभी, या नहीं तो 100% इमोशनल थिंग्स है। जो 100% इमोशनल डोमिनेंट माइंड होता है, उसको मतलब एक नहीं होता है ग्रुप में कि जिसको आप जो बेवकूफ़ बना दिए, हाँ बेवकूफ़ की तरह बनाता है, कोई किधरों लेके चला गया, मतलब कहीं ना कहीं हम सब भी इसी में सिलाई करते हैं। मैं तो इमोशनली डोमिनेंट में लाया करता था, जहाँ की इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू प्रीफर करता हूँ, उस टाइप का इंसान हूँ मैं खुद। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आप किस तरह के इंसान हो, तो उसके अनुसार आप अपनी चीज़ों को बदल सकते हो। क्योंकि एक लाइन लिखा है, बहुत अच्छी लाइन है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि यू विल हैव टू फाइट एंड ट्रेन द इमोशनल ब्रेन एवरी डे until it finally realizes what it is dealing with. Its decline with a beast called you, with a rational brain that is smart and tough. You can't give up. Your focus has to be set on your long-term goal, and you have to completely block the desire of immediate or short-term pleasure. कि आपके पास हो सकता है किसी भी तरह की ब्रेन हो सकता है इमोशनली डोमिनेंट ब्रेन हो, बट आप उसको ट्रेन करके रेशनल में चेंज कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो शॉर्ट टर्म प्लेजर होता है उसको साइड करके रेशनल डोमिनेंट माइंड की तरफ बढ़ते जाना है। एक्चुअली हमारी माइंड न्यूरोप्लास्टिक होती है, जिसका हम क्या करते हैं, जिस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाए उस तरह की चीज़ों को हमारी माइंड एक्सेप्ट करता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो हम कोई भी काम करते हैं उस सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार हमारी एक्शंस आती हैं। तो
अगर कोई भी चीज़ आप बार बार रिपीट करते हो वो सबकॉन्शियस माइंड में एस्टेब्लिश हो जाती है। और इसी के साथ आपको ये भी जानने की ज़रूरत होती है कि आपके इमोशंस को किस तरह से लोग कंट्रोल कर रहे हैं और कैसे आपके इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और आप किस तरह से लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और लोगों का इमोशंस किस तरह से काम करता है, ये भी सीखने वाली बात है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ ना आपको लाइफ में आगे जाके बहुत पछतावा होगा, भाई ऐसा नहीं करते ना। खुद को रियलाइज होगा कि यार हम बेवकूफ़ बन के रह गए हैं। नहीं, कभी कभी होता होगा तो कुछ सिचुएशन में आप हो, आपको पता है ये ऐसे वो दूसरे इंसान है जो अपना काम निकलवा रहा है, आप सिर्फ उस सिचुएशन में फॉलो में बढ़ते जा रहे हो, बाद में सोचते हो यार उसको यहाँ ऐसे बोल देते। मतलब हॉल जितना भी तभी से भाषण टाइप की चीज़ हुआ उसको बोलूँ तो एक इंसान होता है ना जो सबसे पहले वो आगे वाले के बारे में सोचता है कि वो आगे वाले हर्ट ना हो जाए, बट आगे वाले वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है कि मुझे किस चीज़ से फ़ायदा है, उसका फ़ायदा भी निकल रहा है, आपका यूज भी कोई कर रहा है, फिर भी आप पहले उसके बारे में सोचते हो मैं अगर ऐसा बोल दिया तो ये हर्ट हो जाएगा बच्चा। उसी में से मैं भी एक हूँ। सो अपना प्रयास करो, कोई दूसरा यूज कर रहा है तो यूज तो नहीं करना है, दूसरे का यूज करना। जैसे आप हर्ट होते कोई आपका यूज करता है, इस तरह से आप जब यूज करोगे तो कोई और हर्ट होगा, फिर वो किसी और का यूज करेगा, दुनिया ऐसे एक लूप में बंध जाती है। तो यूज किसी का नहीं करना है, बस अपने आप को यूज होने से बचाते जाना है, बस ऑब्जर्व, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, समझ गए। तो आते हैं विराज पे। विराज क्या कहता है कि सर मैं तो 100% इमोशनल इंसान हूँ। कैसे? कि मैं बॉम्बे क्यों आया था, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड आई थी बॉम्बे, मुझे लगा था मेरे कारण आई है तो मैं भी आ गया, लेकिन वो आई थी किसी और के कारण। उसके बाद जब वो किसी और की हो गई तो मैं उसके इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसकी प्रोफाइल देख रहा हूँ, उसकी दोस्तों की प्रोफाइल देख रहा हूँ, वो किसको फॉलो कर रहे हैं उसको देख रहा हूँ, किसको नहीं कर रहे हैं उसको देख रहा हूँ। फिर अर्पित के जो उसके गर्लफ्रेंड की नई बॉयफ्रेंड है उसको मैं स्टॉक कर रहा हूँ, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या खा रहा है नहीं पी रहा है, कैसा ड्रेस पहन रहा है नहीं पहन रहा है। मेरे अपने ऊपर तो फोकस है नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्टूपिड इंसान हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। सो बस यहीं तक है कि रूल नंबर 2, मास्टर योर इमोशंस। मैं खुद अभी अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बाहर कोई है वो सुन लेगा मैं कुछ बोलूँगा तो। नहीं, जैसे कि ये होता है जब आप कहीं पे कुछ बोल रहे हो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग में सबसे बड़ा फियर क्या होता है, जब आप आगे वाले के नज़रों में देखते हो आपको लगता है यार वो क्या सोचेगा। यही तो है इमोशंस, आप क्या सोच रहे हो ये बोलो, ये मत सोचो कि आगे वाला क्या सोच रहा है। आगे वाला क्या सोच रहा है वो उसके ऊपर है, कुछ सोचे ना सोचे, क्योंकि जब आगे वाला का टाइम आता है तो वो नहीं सोचता है कि आप क्या सोच रहे हो, वो सिर्फ ये सोचता है कि वो क्या सोच रहा है, उसमें उसको किस में फायदा है। वो 1 सेकंड के लिए भी आगे वाला कोई नहीं सोचने वाला है कि आप किन बातों से हर्ट होते हो, किन चीज़ों से नहीं होते। उसको जहाँ नफा है आपसे, आपका उपयोग करेगा, उसके बाद आप जाओ अपने रास्ते, मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते। सो अपने इमोशंस को समझने का प्रयास करो, और प्रयास किया जाए कि रेशनल थिंग डोमिनेंट वाली माइंड हो, कि जिसमें इमोशंस तो हो बट लॉजिक हो, जिसमें लॉन्ग टर्म आपका फ़ायदा हो, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाए कि शॉर्ट टर्म प्लेजर को इग्नोर करके। ठीक, तो इसके बाद कौन साहब थे, हाँ चेतन भगत साहब अपना खाना खाने लगे और बोले भाई इसके बाद जाके हमको ईमेल लिखना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रूल के साथ। वो रूल क्या होने वाला है वो तो नेक्स्ट डे ही पता चलेगा।